So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So, बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक से हम लोगों ने देख चुका था, ठीक है? कैसे हम लोग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, कैसे हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यूज बताएंगे, ओके? तो और एक लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब हम लोगों ने जान चुका था बच्चों। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को इस टेबल के थ्रू बताने वाला हूँ कि कैसे एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के द्वारा, जैसे कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो कैसे उस लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पॉसिबल होगा, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसे अच्छे से और भी जानेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, इसमें पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है? a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 का वैल्यूज मैंने आप लोगों को पहचानना सिखा दिया था बच्चों पिछले क्लासेस में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर देखें उस क्लास को। आशा करता हूँ आप लोग वहां से जरूर सीखेंगे कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग कंपेयर द रेशियोज भी देखने वाले हैं और जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो जैसे कि मेरा एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 2y = 0, ओके? और क्या है 3x + 4y - 20 = 0, ठीक है? तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया था कि कैसे a1 b1 c1 c2 ये सब का वैल्यूज लिखेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे कि मेरा इस पर्टिकुलर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, तो a1 हो गया ये, ठीक है? और a2 क्या होगा, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन से देखेंगे हम लोग, तो 3, ठीक है? a2 का वैल्यू तो यहाँ पे देखिए a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो कंपेयर यदि मैंने किया इस रेशियो को, तो यहाँ पे हुआ मेरा a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के इक्वल नहीं है। दैट मींस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि देखिए आप इस इक्वेशन में a1 by a2 का वैल्यू आ रहा है 1/3 और b1 by b2 का -2/4। अगर मैं इसे रिड्यूस भी करूंगा तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है? और c1 by c2 तो कहीं से भी बराबर नहीं लग रहा, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों? अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना? और इसमें अगर मैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो इसमें एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितना? एक ही सॉल्यूशन। और मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि इस तीनों में से हमें सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, क्योंकि इसमें आएंगे बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है? इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन में आप करते करते थक जाओगे बच्चों, लेकिन वो सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है? तो उससे अच्छा कि हम लोग इसी पे फोकस करेंगे और करना भी है हमको, ठीक है? इसको हम लोग अगर एक वर्ड में बोलो तो यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे देखिए a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों बराबर है, ठीक है? इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक सीधी लाइन, ठीक है? और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको हम लोग अगर बोले तो कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या? कंसिस्टेंट, है ना? और यहाँ पे इस केस में थर्ड केस में a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है, बट c1 by c2 नहीं है बराबर। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों वो पैरेलल लाइंस होगा। क्या होगा? पैरेलल लाइंस। और इसको हम लोग यहाँ पे जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन निकलता है वहां पे क्या होता है? नो सॉल्यूशन, और इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको अगर मैं सिंगल लीनियर इक्वेशन देता हूं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है? बट यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड होता है बच्चों। एक होता है ज्योग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है? तो मैं इस क्लास में आप लोगों को अलजेब्रिक मेथड पूरा क्लियर करवा दूंगा, उसके एक दो क्वेश्चंस भी लगवा दूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट एक पर्टिकुलर कोई वीडियो बना के मैं उसमें आप लोगों को
ज्योग्राफिकल पूरा अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ज्योग्राफिकल को अभी रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग चले, तो अलजेब्रिक मेथड में भी हम लोग दो मेथड के द्वारा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट वो अभी आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो दो मेथड क्या क्या है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट मींस किसी भी एक्स वाई जेड या किसी भी वेरिएबल्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में, वो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एलिमिनेशन दैट मींस हम लोगों को वहां पे इक्वेशन से कुछ वैल्यूज को एलिमिनेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक कोई दो सवाल आपको लगा के सिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आगे एक दो सवाल लगाते हैं बच्चों। तो मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया अलजेब्रिक मेथड के अंदर दो मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन एक एलिमिनेशन, ठीक है। तो उसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक सवाल लगा के देख रहे हैं कि कैसे बनेगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरा ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूं और इसे मैं सेकंड मान लेता हूं, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पे इक्वेशन 2 से x की वैल्यू को ले लेता हूं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 2 and we get okay x is equal to 3 minus 2y, ये प्लस 2y इधर जाके माइनस 2y, तो ये क्या होगा हमारा 3, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यही हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से मैंने x का वैल्यू ले लिया, किसी भी एक इक्वेशन से ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन से ले लिया, अब इस x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे अब बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूट, है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 in equation फर्स्ट, ओके। फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसे पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एंड वी गेट, ओके। तो चलिए पुट करिए बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 7x 15y = 2। तो यहां से x का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो 7 into x कितना है बच्चों, 3 - 2y, ओके, माइनस 15y इज इक्वल टू 2, है ना, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें यहां से क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इस इक्वेशंस को, ठीक है। कितना हो गया हमारा 21, इधर माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ओके। तो अब यहाँ से 21 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 29y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से माइनस का 29y रखने दीजिए 2, और ये इधर आ गया माइनस का 21। तो अब यहाँ से माइनस 29y और ये इधर गया, कितना बच गया बच्चों, तो माइनस का 19, है ना। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 19/29। यहाँ से हमें क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, है ना। यहाँ से हमें क्या मिल गया बच्चों, y का वैल्यू, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ से तो y का वैल्यू निकल गया, अब हमें x का एक जेन्युइन वैल्यू चाहिए। तो अब इस y की वैल्यू को हम किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए हो, तो आगे चलो, ठीक है। इसी में आगे इक्वेशन, ठीक है, y का वैल्यू ये रहा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था बच्चों, x बराबर 3 माइनस 2y, है ना। यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन में इसे पुट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इक्वेशन थर्ड में। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है बच्चों, 19 अपॉन 29, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 3 माइनस, यहाँ 19 2 जा है ना, ये हो गया 38, ओके। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है आगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हमने एलसीएम लिया और यहाँ पे इतना आया। अब हम अगर 87 में 38 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 49 अपॉन 29, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिला। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। अगर मुझे बोला गया है कि इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमने कैसे किया, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x का वैल्यू वहां से निकाला, उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में, फिर वहां से हमें y का वैल्यू मिल गया, फिर y का वैल्यू हम किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए तो वहां से हमें x का वैल्यू मिल गया। तो ये बहुत इजी है बच्चों। तो अभी मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से सॉल्यूशन करना है। तो क्या हम लोग लिखने वाले हैं कि we multiply, पहले देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पे हमें किसी भी एक डिजिट को इक्वल करना होगा, ठीक है, जिससे कि हमारा एक एलिमिनेट हो जाए और वहां से हमारा दूसरा वैल्यू आराम से मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, we multiply equation first by 3 and equation second by -1। अब -1 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, 3 से, और यहाँ पे -1 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 3y बराबर 15, ओके। यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस का प्लस का 3y बराबर माइनस का 4, ओके, बराबर माइनस का 4। इसे मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ और मैं इसे इक्वेशन 4 मानता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है, देखिए आप लोगों को इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे पहले बदलनी, ठीक है। तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में माइनस, ये माइनस में प्लस, ओके। अब यहाँ से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे 3 और 2 पॉजिटिव का है तो यहाँ पे 5x इक्वल टू, अब ये प्लस और ये भी प्लस, तो क्या हो गया 19, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 19 अपॉन 5, ठीक है। क्या मिल गया x का वैल्यू बच्चों 19 अपॉन 5, ठीक है। कैसे कि पहले मैंने इक्वेशन को इक्वल किया, ठीक है, वहां से मेरा एक वैल्यू एलिमिनेट हो गया, उसके बाद वहां से इजीली हमें x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसी x का वैल्यू को किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो वहां से हम क्या पाएंगे y का वैल्यू, ठीक है। तो आगे यहाँ पे चलते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करूं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये मेरा पहला इक्वेशन था। तो x का वैल्यू क्या निकला अभी हम लोगों का 19 अपॉन 5, है ना, प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, तो ये क्या हो गया 5, ये आपका हो गया 19 प्लस कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 19 प्लस 5y बराबर इधर क्या हो गया 25,
ठीक है। तो यहाँ पे आप 5y को रहने दीजिए और 25 इधर है, ये 19 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बचा, 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ से अगर हम जाए आगे तो y इज इक्वल टू 6/5, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा ये कि कैसे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से किसी भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। तो आप लोगों को अब करना क्या है, ठीक है, अब आप लोग अगर ये समझ गए हो, जिनको भी डाउट है वो एक बार कमेंट में बोल दें कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, या तो फिर आप उसे सॉल्व किया जाएगा अगर डाउट का कुछ कमेंट आता है तो। और अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन तो आपको लगाना ही है, तो आप क्या करिए, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को सॉल्व कीजिए। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एक ही पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और पेयर और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड एक ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक ही क्वेश्चन में अगर आपको दे दे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं अलजेब्रिक मेथड पूरा कंप्लीट कर चुका हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो अब हमारा एक बच रहा है ज्योग्राफिकल मेथड। तो अगर आप लोगों को वो क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। बाकी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन लगाइए। आज की क्लास यहीं पे था। आज हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंप्लीट किया है, उसका अलजेब्रिक मेथड को हमने कंप्लीट किया। अलजेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो एक बच गया हमारा ज्योग्राफिकल मेथड, है ना। तो ज्योग्राफिकल मेथड का एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी करना क्या है, क्वेश्चंस लगाने हैं इसके। मैंने कहा था शुरू में ही क्लास के कि आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, किसी भी बोर्ड के आप हैं तो क्वेश्चन लगाइए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लगाइए बच्चों। और इसी के साथ हमारा आज की क्लास संपन्न हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।